सभी को जय हिंद। मैं भानु प्रताप सिंह राठौड़ आज उस टॉपिक पे बात करेंगे जो कुछ दिनों से ट्रेंड में चल रहा है और कुछ ही दिनों तक चलेगा, ये ज्यादा नहीं चलने वाला है। हैशटैग बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, इस पे हम बात करेंगे आज। माना हम हिंदुस्तानियों में बहुत ही ज्यादा जोश होता है और हमें गुस्सा भी बहुत आता है, इसीलिए हम तुरंत स्टेटस लगाते हैं हैशटैग बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। क्या हम सच में ये कर सकते हैं? क्योंकि गुस्से के कारण क्या होता है, इसका एक नुकसान भी है कि हमारे जो जितना तेज गुस्सा जल्दी चढ़ता है ना, उतना जल्दी उतर भी जाता है। तो हम एक मेन एम नहीं बना पाते हैं कि हमें लंबा गोल क्या खेलना है। तो हम सच में इसकी बात करेंगे कि क्या सच में हम चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन पे हम बात करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। और अगर मैं बात करूं कि सभी कैटेगरीज पे तो मैं बात नहीं कर सकता हूं, बट हाँ कुछ कैटेगरीज पे हम आज बात करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे बात करेंगे, टॉयज पे बात करेंगे, और किस पे बात कर सकते हैं, क्लोथिंग पे बात कर सकते हैं हम, और व्हीकल पे बात कर सकते हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स पे आज, इन्हीं कैटेगरीज पे मैं छोटा छोटा बात करूंगा कि हम सच में इनको बॉयकॉट कर सकते हैं या हम बॉयकॉट नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं। तो इसी पे मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी चीज़ें आती है, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। बट हम जनरली बात करते हैं, जैसे कि मैं मोबाइल फ़ोन की अगर मैं बात करता हूँ, मैं एलईडीज़ की बात करता हूँ, मैं टीवी की बात करता हूँ। ये जनरल एग्जांपल्स हैं। हम छोटी से छोटी चीज़ की भी बात कर सकते हैं, बट समझने के लिए हम इन सब चीज़ों का बात करेंगे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन एक बहुत बड़ी कैटेगरी में आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो मोबाइल फ़ोन की अगर मैं बात करता हूँ, तो अभी मैं मेरे से स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास मेरा फ़ोन का बॉक्स पड़ा है, ये मेरा फ़ोन का डिब्बा है, ठीक है। ये फ़ोन है OnePlus 7 Pro। OnePlus इज ए चाइनीज़ कंपनी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं खुद चाइनीज़ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। बट अभी मैं बताता हूँ आपको, इस पर जो लिखा हुआ है, इस पर आपको दिखेगा शायद, इस पर लिखा हुआ है असेंबल्ड इन इंडिया, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। बट अगर आप Xiaomi के, Realme के फ़ोन्स देखेंगे, आप डब्बा देखना उनका उठा के, उस पर लिखा हुआ आता है मेड इन इंडिया। तो क्या वो मेड इन इंडिया फ़ोन होते हैं? और इस पे तो असेंबल्ड इन इंडिया लिखा हुआ है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि यह सिर्फ असेंबल हुआ है इंडिया में, बना नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है। बट Xiaomi, Realme इन प्रोडक्ट्स पे लिखा हुआ आता है कि मेड इन इंडिया। तो क्या वो सच में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं? मैं बात करता हूँ मेरी फैमिली की। तो मेरी फैमिली में जो ज़्यादातर लोग हैं, या आपकी फैमिली में से भी मैं कह सकता हूँ कि जो ज़्यादातर लोग होंगे वो Xiaomi के फ़ोन इस्तेमाल करते होंगे, Realme के फ़ोन इस्तेमाल करते होंगे, Oppo के फ़ोन इस्तेमाल करते होंगे, OnePlus के करते होंगे, Vivo के करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो Apple भी करते होंगे। आप में से भी जो देख रहे हैं वो ज़्यादातर इन्हीं ब्रांड्स के फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। सैमसंग भी करते होंगे, बट ज़्यादातर इन्हीं का, ये जो मैंने पहले नाम लिए थे, तो टोटल 7 नाम लिए मैंने सैमसंग को मिला के, जिसमें से 2 कंपनीज जो है वो चाइनीज़ नहीं है, बाकी जो 5 कंपनीज है वो चाइनीज़ है। तो आप बताइए। और ज़्यादातर जो 80% के आसपास मार्केट होता है ना, 80-75% के आसपास, वो इन्हीं 5 ब्रांड्स ने लिया हुआ है मोबाइल फ़ोन में। तो आप सोचिए कि कितने ज़्यादा इन कंपनीज़ के फ़ोन बिकते हैं। और हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जिन फ़ोन से स्टेटस लगाते हैं हैशटैग बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, वो खुद ही चाइना का बना हुआ है। तो क्या हम सच में बॉयकॉट कर सकते हैं? क्या हम खुद ही गलत हैं? तो इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि देखिए, हम जो भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, Xiaomi का कर रहे हैं, Xiaomi पे आता है मेड इन इंडिया। अभी हम इतने कैपेबल नहीं है कि इंडिया में हम मैन्युफैक्चर कर पाए फ़ोन को। जैसे कि Xiaomi का प्रोडक्ट आता है तो उस पर मेड इन इंडिया आता है। अब वो मेड इन इंडिया है नहीं, वो उसके अंदर के पार्ट्स होते हैं हम फ़ोन के, वो बाहर से बन के आते हैं। हम यहाँ सिर्फ असेंबल करते हैं उस फ़ोन को। यहाँ पे जो यूनिट्स है अपने इंडिया में, वो सिर्फ असेंबल करती है और आप तक पहुँचाती है, पर उसको मेड इन इंडिया का टैग दे दिया जाता है। वो होना ये चाहिए असेंबल्ड इन इंडिया, जैसा कि मेरे फ़ोन पे है ना, ये असेंबल्ड इन इंडिया, सभी पे ये आना चाहिए। पर हम क्या कर सकते हैं? तो हम इन फ़ोन को लें कि ना लें? तो देखिए, बात ऐसी है कि कई फ़ोन जो होते हैं, जैसे Xiaomi के कोई फ़ोन होता है, अभी Mi 10 या ऐसा कुछ भी फ़ोन होता है, उस पर आप उनके बॉक्सेस पे देखिएगा मेड इन चाइना लिखा हुआ आएगा। तो अगर मेड इन चाइना आ रहा है, इसका मतलब वो वहाँ से आ रहा है फ़ोन, तो उसको बॉयकॉट कीजिए। अब उन फ़ोन्स को जिस पे मेड इन चाइना आ रहा है, उसको आप प्लीज़ बॉयकॉट कीजिए। आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं तो आप उसको तो प्लीज़ हटा दीजिए अपनी लिस्ट में से कि जो मेड इन चाइना लिखा हुआ आ रहा है। अब बात करते हैं Xiaomi या Realme, जितने भी ब्रांड्स हैं, इनकी बात करें जिस मेड इन इंडिया आता है, उनका क्या करें? तो आप वो प्रोडक्ट्स ले सकते हैं।
हम प्रमोट तो चाइना को ही कर रहे हैं, बट हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, हमारी कोई इंडियन कंपनी नहीं है जिसको हम बाय कर सकते हैं। एप्पल जो है वो माना अमेरिकन कंपनीज है, बट 95 प्रोडक्ट्स तो चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। उसके भी जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं वो आप ले सकते हैं, जैसे कि आईफोन 10R जो है और आईफोन जो 7 था वो मैन्युफैक्चर हुआ है इंडिया में, 10R सबसे ज़्यादा हुआ है। तो वैसे ही Xiaomi के जो प्रोडक्ट्स हैं वो असेंबल होते हैं इंडिया, असेंबल ही बता रहा हूँ, आईफोन का भी ये भी सारे असेंबल ही होते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, जो भी ये फ़ोन लेते हैं इसमें जो टैक्स जुड़ता है ये हमारी गवर्नमेंट को जाता है। दूसरा फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे जो यूनिट्स डाली गई है हमारे इंडिया के अंदर, इसकी वजह से हमारे बहुत लोगों को रोज़गार मिला है, ठीक है। तो उनको रोज़गार मिला है, वो काम कर पा रहे हैं। तो हम वैसे तो कुछ नहीं कर सकते, मेड इन इंडिया हम यूज़ कर नहीं सकते, तो हम सबसे बेटर चीज़ क्या कर सकते हो, सबसे बेटर यही है, मेड इन चाइना ना खरीदें, मेड इन इंडिया खरीदें जो कि असेंबल्ड है। बट इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो प्लीज़ ये खरीदें, या सैमसंग एप्पल को ज़्यादा प्रेफरेंस दें एज का, अगर आपके पास बजट है और ये इस्तेमाल नहीं कर सकते ये ब्रांड्स। पर अगर आपको ये ब्रांड्स यूज़ करने हैं तो मेड इन इंडिया वाले ही करें, मेड इन चाइना प्रोडक्ट जो इंपोर्टेड होता है उसको यूज़ ना करें। जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करी, तो मेरे पास एक एलईडी भी पड़ी है जो हम एलईडी लगाते हैं, ये बजाज की एलईडी है, बजाज इज़ एन इंडियन ब्रांड। तो ये जो है ये छोटी छोटी चीज़ें आती है। मैं जब एलईडी लेने गया था, ये मैं 2 दिन पहले ही लाया हूँ तो इसलिए इसकी मेरे को बात करनी पड़ रही है। तो ये जब मैं लेने गया था तो यहाँ बजाज की थी, फिलिप्स है और एवरेडी है, हैवेल्स है। तो ये जो ब्रांड्स है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांड्स हैं, लाइट्स बनाते हैं और एलईडीज जो बनाते हैं। तो ये एलईडी एक छोटी चीज़ है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, पर हम डेली यूज़ में आती है ये। तो मैंने वहाँ एलईडीज देखी जो कि मेड इन चाइना थी और बहुत सारी एलईडीज मेड इन चाइना थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप देख के अगर लाएंगे तो हम बहुत अच्छा डिफरेंस ला सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमको नोटिस में लानी पड़ेगी। जैसे एलईडी में लाया तो मैंने आपको दिखा सका कि ये जो एलईडी है ये मेड इन इंडिया है। बजाज, आपको पता ही है बजाज कंपनी वैसे भी मेड इन इंडिया है। तो ये अच्छा होगा कि हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज़ करें। अगर हम कुछ भी ला रहे हैं छोटी छोटी चीज़ तो उस पर देखें। अब बात करता हूँ मैं टॉयज़ की। जो टॉयज़ होते हैं वो ये मान लीजिए 70% जो टॉयज़ है वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं हम। इंडिया में टॉयज़ का बहुत कम मार्केट है, तो ज़्यादातर जो हम टॉयज़ होते हैं वो इंपोर्ट ही करते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि टॉयज़ जो जैसी चीज़ को तो बॉयकॉट ही करना सही रहेगा। उसको तो अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो फन स्कूल है, हॉट व्हील्स है, ये वैसे इंडियन ब्रांड्स तो नहीं है बट आप इनके प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। ये मैन्युफैक्चर होते हैं इंडिया में, मतलब ये बनाया जाए, कंपनी इंडिया की नहीं है बट हाँ मैन्युफैक्चर ये टॉयज़ अपने इंडिया में होते हैं तो आप इनके यूज़ कर सकते हैं। बट ये है कि आप छोटे से छोटा खिलौना देखेंगे, आप बड़ी से बड़ा खिलौना देखेंगे, जो भी टॉय आप देखेंगे मतलब ये समझ जाइए कि ये चाइना का है, क्योंकि 100 में से 70 टॉयज़ जो होते हैं वो चाइना के होते हैं। तो टॉयज़ जैसी चीज़ को तो आप प्लीज़ खरीदना बंद कीजिए, कम से कम खरीदिए, टॉयज़ से दूर ही रहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मार्केट है, बहुत ज़्यादा मार्केट है टॉयज़ का। तो आप इनको भी बॉयकॉट कर सकते हैं, टॉयज़ को कम से कम खरीदें। अब मैं बात करता हूँ क्लोथिंग्स की। जो हम समय समय पे वैसे भी हम कपड़े खरीदते ही हैं, थोड़े थोड़े समय में हम कपड़े ज़रूर ही खरीदते हैं क्योंकि हमारी नेसेसरी चीज़ है। तो हम इसमें क्या कैसे पता करें? जो लोग लोकली जाते हैं खरीदने या लोकल मार्केट में आप कभी जाएंगे, वहाँ कपड़े होते हैं तो हर कपड़े का कोई ना कोई ब्रांड तो होता ही है। तो उस ब्रांड को आप कोशिश कीजिए कि वो जो ब्रांड है उसको आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आपको कहीं मिल जाए तो। अगर नहीं मिले तो उसके ऑनर से पूछिए कि ये क्या है, कहाँ से आया है, कहाँ बनता है। क्योंकि जो ज़्यादातर लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो बाहर होते हैं, ये ज़्यादातर मेड इन इंडिया ही होते हैं। फिर भी आप एक बार सर्च कर सकते हैं। तो लोकली जब जाएं ऑनर से पूछ लीजिए, ये सब कर लीजिए। अगर आप ब्रांड्स में जाते हैं, ज़ारा जाते हैं या कोई भी ब्रांड को प्रेफर करते हैं स्पेसिफिकली, तो उसमें आप ध्यान रखिए, पीटर इंग्लैंड यूज़ कर सकते हैं और फ्लाइंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे को याद नहीं आ रहे हैं ब्रांड्स के नेम, पर आप जो भी है मोंटे कार्लो यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ये जो भी ब्रांड्स हैं, इनको आप प्रेफर कर सकते हैं। ये मेड इन इंडिया ब्रांड्स हैं, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये कोई बाहर की कंपनीज नहीं है। बट हाँ, आप क्लोथिंग में इनको प्रेफर कर सकते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। और अब आखिर में मैं बात करता हूँ व्हीकल की। तो व्हीकल की अगर मैं बात करता हूँ तो 4 व्हीलर की मैं बात करता हूँ। तो 4 व्हीलर का नाम लेते ही तो हमारे दिमाग में 2 ही ब्रांड्स के नेम आते हैं, मारुति सुजुकी और दूसरा आता है टाटा। तो यही 2 हमारे दिमाग में एकदम से क्लिक होते हैं इंडियन ब्रांड्स के नाम पे कि यार यही ब्रांड्स हमारे इंडियन है। खैर मारुति सुजुकी भी अब थोड़ा है पर ठीक है, पर ये 2 आते हैं हमारे इधर। टाटा तो एकदम प्योर इंडियन ही है ना, तो हम एकदम दिमाग आता है हमारे कि यार यही इन्हीं की कार लेनी चाहिए। पर कईयों की एक्सपेक्टेशंस दूसरी कार पूरी करती है, जैसे कि किया है, अभी MGI है।
और बहुत सारी Hyundai है, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी अलग अलग है, बट ये सभी बाहर की कंपनीज है। चाइना की मेरे को ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है कि व्हीकल में कौन सी कंपनी है चाइना की, बट यह Hyundai, फोर्ड और MG, किया, ये सब बाहर की कंपनीज है। तो अगर आपको व्हीकल लेना, 4 व्हीकल लेना है, तो आप एक बार सोचिए कि टाटा भी बहुत अच्छे व्हीकल्स अभी निकाल रहा है, तो एक बार आप सोच सकते हैं उन व्हीकल्स के बारे में। अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। हाँ, मुझे पता है कि जब इंसान 10 लाख रुपए, 15 या 20 लाख रुपए लगाता है तो उसको उसकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही वो चीज़ मिलनी चाहिए। वो फिर उस समय ब्रांड देखता है, पर वो ये नहीं देखता है कि इंडिया का है बाहर का है। उसको अपनी जितना उसको चाहिए वो सब मिलना चाहिए। बट हाँ, अब हम थोड़ा देश की अगर हम बात करते हैं, हम तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो हम कर ही सकते हैं। हम टाटा की गाड़ी ले सकते हैं, टाटा बहुत अच्छी गाड़ियाँ निकाल रहा है अभी, और मारुति सुजुकी की ले सकते हैं। तो इन गाड़ियों को ज़्यादा प्रेफर कीजिए अभी जो भी गाड़ी ले रहा है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, वो तो आप ले सकते हैं, बाहर की भी ले सकते हैं, चाइना का इसमें ज़्यादा कोई रूल नहीं है। बट हाँ, अगर हम इंडिया की कोई चीज़, जैसे बाहर अमेरिका की भी जो कोई चीज़ ले रहे हैं, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ प्रॉब्लम है अभी चाइना से, ठीक है। तो हम बाहर से ले रहे हैं, पर ठीक है, जो हम इंडिया की चीज़ इंडिया में ले रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है। तो आप उसी को प्रेफर करें, जो भी इंडिया में चीज़ इंडिया में बन रही है उसी को ज़्यादा महत्व दें। और मैं अगर बात करता हूँ न्यूज़ की, 2 दिन पहले की आपने अगर न्यूज़ पढ़ी हो तो इंडियन इंटेलिजेंस ने गवर्नमेंट को 52 ऐप्स, जो आपने देखा होगा, ये स्क्रीन पे आपको 52 ऐप्स दिख जाएंगे, ये आप पढ़ लीजिए पॉज करके। इन 52 ऐप्स की रिपोर्ट दी है गवर्नमेंट को कि ये 52 ऐप्स जो हैं ये चाइनीज़ प्रोडक्ट ऐप्स हैं, सॉरी प्रोडक्ट्स बोल दिया है, ये 52 चाइनीज़ ऐप्स हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा खतरा है डेटा का। डेटा बहुत ज़्यादा प्राइवेट, ना कोई प्राइवेट डेटा नहीं रहता है, ये डेटा लीक हो सकता है इसमें जो भी डेटा होता है। और हम हार्डवेयर बेसिस पे तो हम बॉयकॉट कर नहीं सकते हैं अभी, जैसे फ़ोन हमें इस्तेमाल करना ज़रूरी है, बट सॉफ्टवेयर को हम अभी के अभी निकाल सकते हैं, उससे बहुत बड़ा झटका उधर लगेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम सॉफ्टवेयर की वजह से उनको झटका नहीं दे सकते। अगर हम चाहें ना, जैसे अभी टिकटॉक का ट्रेंड चला था, जैसे हम सभी लोग इन ऐप्स को हटा के और उनको झटका लगवा सकते हैं। बट इसी पे अगर मैं बात करता हूँ, कुछ लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, जैसे कि मैं ऐप का नाम नहीं लूँगा, बट कोई भी ऐप, स्पेसिफिक की बात नहीं करता हूँ, पर कोई भी ऐप पे अगर वो आप मेहनत करते हो, आपने मेहनत से कुछ कमाया है उस ऐप पे, तो आप रहिए, उस पर रहिए। वो चाइनीज़ है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको बॉयकॉट नहीं कर सकते। जो लोग अभी जैसे टिकटॉक की बात करता हूँ, सभी ने बोला ना कि अनइंस्टॉल कर दो, बट जो है बहुत सारे अच्छे क्रिएटर्स थे उसमें, जो लोग अभी भी बना रहे हैं वो कंटेंट, बट जो लोग बनाते थे कंटेंट, उन्होंने अपनी मेहनत से उनके फॉलोअर्स बने हैं, ठीक है। तो उनके लिए इतना इजी नहीं है। जब आपके बनेंगे ना, और जब आपको डिलीट करने को कहा जाएगा, आपने मेहनत करके वो कमाए हैं, और आप बोलो कि अनइंस्टॉल कर दो, डिलीट कर दो, सब में ऐसा जिक्र नहीं होता है। तो हम सभी ये नहीं कर सकते, उनको भी कोई फोर्स नहीं है। पर आप ये ध्यान रखिए कि आप उस एक ऐप को रखिए और बाकी जितना भी कचरा है सारा फेंक दीजिए, क्योंकि हमको बॉयकॉट करना है किसी भी तरीके से। आपको जो यूज में आ रहा है उसको आप रखिए, बाकी जितने भी आप फेंक सकते हैं सालों को कचरे में, सैनिटाइज कर दीजिए पूरी तरीके से, जैसे टेक्निकल गुरुजी ने किया ना, वैसे आप सब कुछ कर दीजिए और पूरा बॉयकॉट कर दीजिए। हमारे लिए उस जवान की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। क्या हम चाइनीज़ ऐप को अनइंस्टॉल करके और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बहिष्कार करके उस जवान की जान बचा सकते हैं? तो आप सोचिए उस जान की कीमत क्या होगी। हम इतना सा तो इस देश में कर ही सकते हैं ना। और ये देखिए, आप फोटो देखिए, आप ये सामने मैंने आपके अभी स्क्रीन पे लगाई, मैंने स्टोरी भी लगाई थी, एक बार ये फोटो देखिए कि उस जवान ने कहा जाते जाते अपने फ्रेंड से कि प्लीज चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कीजिए। तो एक बार आप फील करके देखिए कि क्या मेरे पास शब्द नहीं थे इसको देखने के बाद कि अब मैं क्या बोलूं। और इस बच्ची की देखिए, अब ये बच्ची की इमेज देखिए, ये भी स्टोरी पे लगाई थी मैंने। ये बच्ची कितनी मासूम है, क्या कह रही है कि मैं चाइनीज टॉयज को इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि ये मेरे जवानों की जान लेता है। तो आप ये सोचिए कितना इमोशनल मैसेज इस बच्ची ने दिया है, इससे हम सभी को सीखना चाहिए। तो प्लीज जितना हो सके चाइनीज प्रोडक्ट्स को बहिष्कार कीजिए। हम बहुत बड़े देशभक्त, हम सभी में देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है, तो इस देशभक्ति को दिखाइए यार, इस देशभक्ति को दिखाइए और इन सभी का बहिष्कार कीजिए। हम सभी के लिए देश सबसे पहले आना चाहिए, इसके बाद कुछ नहीं आना चाहिए। मेरे लिए देश सबसे पहले आता है और इसके लिए जान क्या सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं इसके लिए। तो ये देश मेरे लिए सबसे पहले था और सबसे पहले रहेगा।
बस यही बात करनी थी इस देश के लिए। आप भी कुछ कर सकते हैं, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मिलके हम सभी मिलके एक काम करते हैं, बीजेपी कांग्रेस सबको हटाइए, हिंदू मुस्लिम सबको भगाइए, एक साथ रहिए, देशभक्त बन के रहिए और साथ रहिए। बस यही आपको बताना था। ऐसे वीडियोस और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए भानु जय हिंद को, और मेरे व्लॉग्स अगर आपको आगे देखने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की